नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप सभी लोगों को ऐतिहासिक वीडियोस दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में एक और वीडियो आप लोगों के सामने लाया गया है जिसका शीर्षक है वाई औरंगज़ेब फेल्ड इन डेक्कन, या औरंगज़ेब दक्कन में असफल क्यों हुए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल इतिहास भारत को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप लोगों तक पहुँचा सकें। दोस्तों, औरंगज़ेब दक्षिण में असफल क्यों हुए, इसको हम पॉइंट वाइज बताएंगे। पहला पॉइंट है दक्षिण की भौगोलिक स्थिति या साउथ की जोग्राफिकल एरिया। दक्षिण में पहाड़ थे। मुगलों की विशाल सेनाएं आसानी से पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकती थीं। पर्याप्त मात्रा में भोजन से संबंधित सामग्रियां भी भेजी नहीं जा सकती थीं। मुगल सेना इस प्रकार के स्थान पर युद्ध करने के लिए अभ्यस्त नहीं थी। वहीं दूसरी ओर मराठा छापामार सैनिकों के लिए दक्षिण का प्रदेश युद्ध करने के लिए एक आदर्श प्रदेश था। दूसरा पॉइंट है औरंगज़ेब की त्रुटिपूर्ण नीति। दक्षिण को मुगल साम्राज्य में मिलाने की नीति दोषपूर्ण थी। औरंगज़ेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को विजय करके और बाद में मुगल साम्राज्य में मिलाकर बहुत बड़ी भूल की। पहले बीजापुर और गोलकुंडा के राज मराठों पर अंकुश रखने का काम करते थे, परंतु वह प्रतिबंध अब उठ गया। दिल्ली से मराठों पर शासन करना अथवा रोक लगाना कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया। दोस्तों, ये दो पॉइंट्स हमने आप लोगों से डिस्कस किया। अब तीसरे पॉइंट की बारी है। तीसरा पॉइंट है मुगल और मराठा सैनिकों में अंतर। मराठा सैनिक तीव्र गतिशील होने के साथ ही छापामार प्रणाली से युद्ध करने में माहिर थे। मुगल छापामार प्रणाली का सामना करने में असमर्थ थे और पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी तोपों का प्रयोग नहीं हो सकता था। उनके पास जुल्फ़िकार और को छोड़कर कोई योग्य सैनिक नहीं था। धीरे धीरे उन्हें युद्ध की निस्सारता में विश्वास होने लगा और वे सम्राट की आज्ञाओं को एक वृद्ध व्यक्ति की जिद समझकर मराठों के साथ सहयोग करने लगे थे। मुगलों की विशाल सेनाओं में सैनिकों के परिवार भी चलते थे। मुगल सैनिक भारी भरकम साज सामान के साथ धीमी गति से चलते थे। दोस्तों, चौथा पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग किसी अन्य ऐतिहासिक विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट है मराठों में राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा का होना। संभाजी की मृत्यु के बाद वे अपने देश, धर्म, समाज की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गए थे। इस राष्ट्रीय आंदोलन को राजा राम, ताराबाई, रामचंद्र पंत, धनाजी जाधव, संताजी घोरपड़े जैसे साहसी और योग्य व्यक्तियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। पांचवा पॉइंट है
औरंगज़ेब का संदेही स्वभाव का होना। संदेह करने की प्रवृत्ति के कारण भी दक्षिण में सफलता का मिलना नामुमकिन हो गया। उसने सेनापतियों और मंत्रियों पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण किसी भी स्थायी योजना या नीति का निर्धारण नहीं हो पाया। दोस्तों, छठवां पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इतिहास भारत द्वारा डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब पर बनाया गया वीडियो अवश्य देखें, जिससे आप लोगों को औरंगज़ेब की दक्षिण नीति के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप लोग नीचे दिए गए जीमेल आईडी पर भी अपना कमेंट और सुझाव ड्रॉप कर सकते हैं। औरंगज़ेब ने मराठों के नेता संभाजी की हत्या करवा के एक बहुत बड़ी भूल की। पहले मराठों के एक मुखिया हुआ करते थे और वो थे संभाजी, लेकिन उनकी हत्या के बाद मराठा सामंतों का कोई एक नेता नहीं रह गया और प्रत्येक सामंत मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने और लूटने में स्वाधीन हो गया। इस अवस्था में मराठों को हराना अथवा उनका नाश करना कठिन ही नहीं परंतु असंभव सा हो गया। सातवां और अंतिम पॉइंट है मुगल साम्राज्य की आर्थिक अवस्था। मुगल साम्राज्य की आर्थिक अवस्था शोचनीय थी और उसके तकरीबन दिवाला निकल चुका था। मुगल सेना का साहस टूट चुका था और सैनिक लड़ाई से तंग आ चुके थे। दक्षिण की लड़ाइयों ने मुगलों का खजाना खाली कर दिया था और सरकार दिवालिया हो चुकी थी। सैनिकों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। नेपोलियन कहा करते थे कि स्पेन के युद्ध ने उसे तबाह कर दिया। ठीक इसी प्रकार कहा जा सकता है कि दक्कन की लड़ाइयों ने औरंगज़ेब को तबाह कर दिया। दोस्तों, औरंगज़ेब दक्कन में असफल क्यों हुए, ये हमने 7 पॉइंट्स के माध्यम से बताया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।